नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं अरबी सिंह और आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पर जो सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के संदर्भ में है। मतलब जो इसमें गवर्नर्स का भी जो हाल ही डिस्प्यूट चल रहा है काफ़ी समय से। तो जानेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपालों को ये कह सकता है कि विधेयकों पर समय सीमा के भीतर फैसला ले, या फिर राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी बिल को महीनों तक कैसे मतलब रोके रख सकता है कि। तो इसको सरल भाषा में समझते हैं। तो ये जब मामला जब चर्चा में आया, तमिलनाडु के जो राज्यपाल थे उन्होंने जो है RN रवि ने 10 विधेयकों को क्या कर दिया था, सहमति नहीं दी थी। तो राज्य सरकार ने क्या है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सवाल उठाया कि क्या राज्यपाल को मतलब अनिश्चित काल के लिए मतलब बिल रोकने का अधिकार है। तो इस संदर्भ में क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जो आर्टिकल 143 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है कि आर्टिकल 143 के बारे में आपको पता होगा कि ये जो राष्ट्रपति को क्या कर देता है, राइट देता है कि वे सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक मामलों पर क्या सलाह ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो काफ़ी मतलब सीरियस इशू है। जो तमिलनाडु के गवर्नर ने जो 10 बिल्स को मतलब रोके रखा था, मतलब विद होल्ड कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें थी। तो बहुत मतलब ये बहुत कंसर्न बना हुआ है स्टेट के लिए भी कि जो है कि इससे बहुत बड़ा मतलब इम्प्लीकेशन भी पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे जानेंगे हम इसके बारे में कि जो है क्या सुप्रीम कोर्ट एक टाइमलाइन फिक्स कर सकता है इसके लिए। तो सुप्रीम कोर्ट की राज्यपाल और इसके राष्ट्रपति के लिए मतलब कितना टाइमलाइन फिक्स करेगा कि भाई इतने दिन तक आप डिले रख सकते हो बिल को, उसके बाद में मतलब नहीं रख सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें हम नेचर ऑफ रेफरेंसेस के बारे में जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है। इन्वोक एट्स एडवाइजरी जुडिक्शन के तहत जो 140 तहत के तहत क्या मतलब सलाह दे सकता है गवर्नर को या राष्ट्रपति को। और कोर्ट क्या है, मतलब इस रेफरेंस को रिजेक्ट नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन क्या है, मतलब बाइंड नहीं करता है, मतलब बाध्यकारी नहीं होता, बट क्या है वो मतलब उसका सिग्निफिकेंट मतलब महत्व जो सलाह देना जो बहुत मतलब वेटेज रखता है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क जजमेंट आया था 8 अप्रैल 2025 को, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये इसमें तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु के बारे में जो जजमेंट हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट बताए थे, रूलिंग्स किए थे कि कोई पॉकेट नो पॉकेट वीटो, और गवर्नर क्या है मतलब बिल को मतलब जो पेंडिंग नहीं रह सकता इंडिफिनिटली, मतलब अनिश्चित समय तक नहीं रह सकता। इससे क्या भाई या तो इसको असेंट सहमति दे सके या फिर मतलब जो उसको बिल को वापस कर सकता है कि भाई इसमें रिकन्सिडरेशन कुछ संशोधन लाइए। और रिजर्व कर सकता है किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, बट ही कैन नॉट मतलब अनिश्चित समय के लिए अपने पास नहीं रख सकता बिल को मतलब। तो ये क्या है, टाइमलाइंस क्या है, मस्ट बी फॉलोड होनी चाहिए। यदि कोई बिल जो रिटर्न किया जा सकता है और दोबारा जो पास किया जा सकता है दोबारा पास किया जाता है असेंबली से सेम फॉर्म में, तो गवर्नर क्या है उसको मस्ट गिव असेंट, मतलब गवर्नर को मतलब असेंट देनी पड़ेगी। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन भी है। तो ही कैन नॉट डिले फर्दर, वो मतलब क्या डिले नहीं कर सकता मतलब। तो ये सारी चीज़ें जो रिजर्वेशन जो है आफ्टर विद होल्डिंग असेंट जो वो वैलिड नहीं है विदाउट रीजन के मतलब। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर यदि गवर्नर क्या करता है, किसी बिल को विद होल्ड रखता है मतलब अपने पास में रखता है, मतलब यदि मतलब अपने पास में किसी को असेंट देने से मतलब क्या होल्ड पर रख दिया, मतलब जो सहमति नहीं दे रहे हैं किसी बिल के ऊपर, तो असेंबली क्या फिर रीपास करती है उस बिल को। और यदि फिर जो मतलब रिजर्व भी नहीं कर सकते प्रेसिडेंट के लिए विदाउट प्रॉपर लीगल ग्राउंड के मतलब जो है। तो ऐसा नहीं कि हर बार प्रेसिडेंट के पास में भेज रहे हैं कि इसका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब सेटबैक मतलब चेक करिए कि वाकई में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है या नहीं है। तो गवर्नर क्या है, एक्शन मस्ट बी क्या एक गुड फेथ। तो ये सारी चीज़ें फिर गवर्नर क्या है मतलब निष्पक्ष होना चाहिए, संवैधानिक रूप से काम करना चाहिए विदाउट पॉलिटिकल मोटिव्स के, क्योंकि गवर्नर क्या एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता है। मतलब आर्बिट्रेरी ब्लॉकिंग ऑफ द बिल जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो आर्बिट्रेरी जो विवादास्पद जो ब्लॉकिंग बिल जो होते हैं वो क्या होते हैं, असंवैधानिक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपने जानी। अब इसमें से सेंटर का आर्गूमेंट देख लेते हैं कि सेंटर ने क्या बोला। सेंटर बोला है कि सेटिंग जो है वो टाइमलाइंस क्या है, एक तरह से जुडिशियल ओपीज मतलब क्या है, एक तरह न्यायिक अतिक्रमण है एक तरह से मतलब। और क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेंसली क्या है, गवर्नर मतलब ये जो संविधान ने पहले ही जो गवर्नर्स को विवेकाधीन शक्तियाँ दी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या है इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता लेजिस्लेशन इंटेंट को किसके, फिक्स डेडलाइन के साथ। मतलब क्या फिक्स डेडलाइन नहीं तय कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले से ही उस चीज़ को
सॉरी, सो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से जो गवर्नर को ये सब पावर दे रखी है कि आप डेडलाइन फिक्स कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। स्टेट का आर्गूमेंट ये है कि स्टेट ने बोला है कि जो तमिलनाडु, पंजाब, केरला में कि तो गवर्नर क्या वायसराय नहीं है। पहले वायसराय के पास में जो 1935 का जो एक्ट था उसके पास में ही राइट हुआ करते थे। तो क्या है, विद होल्डिंग बिल विदाउट, मतलब बिना रीजंस के क्या है वो वॉलेट नहीं कर सकता लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी को, क्योंकि वो भी क्या है एक तरह से चुनी हुई गवर्नमेंट है भाई, डेमोक्रेसी है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, शुड प्रिवेंट गवर्नर। सुप्रीम कोर्ट को क्या है, मतलब इस पॉकेट वीटो से जो मतलब गवर्नर्स को रोकना चाहिए ताकि ये जो मिस यूज ना करें। तो ये सारी चीज़ें स्टेट का ये आर्गूमेंट्स है जो मैंने बताई। तो मतलब कॉलोनियल समय पे गवर्नर्स की जो मतलब वायसराय वो करते थे उनको पावर्स मतलब ज़्यादा दी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें थी। आगे हम जानेंगे इसके करंट सिचुएशन के बारे में जानेंगे। करंट सिचुएशन में क्या अभी जो अब तक की यहाँ तक की निर्णय के बाद में क्या है, कुछ डिस्प्यूट जो अभी भी कंटिन्यू है। जैसे एग्जाम्पल के लिए गवर्नर क्या है, रेफर कर सकता है कुछ ऐसी बिल, जैसे कि कैलाइगनर यूनिवर्सिटी बिल था जो कहाँ राष्ट्रपति के लिए भेजा गया था, जो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या, स्टेट गवर्नमेंट को ये दिखाई दिया कि ये अननेसेसरी क्या डिले हुआ है, मतलब एक तरह से जो कि नहीं भेजना चाहिए था, जो कि क्या अनावश्यक तरीके से डिले किया है गवर्नर ने सॉरी। गवर्नर क्या एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव रहता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही नाम नॉमिनेट करके भेजती है। राष्ट्रपति हालांकि शपथ दिलाते हैं लेकिन करता उन्हीं के रूप में काम है। लेकिन है तो कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, तो उनको निष्पक्ष रूप से ही रहना चाहिए, भले ही चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनका नाम नॉमिनेट किया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, एक तरह से प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस देते हैं किसको, अ, तो राष्ट्रपति क्या रेफरेंसेस देते हैं, संदर्भ देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से मांगने के लिए, मतलब क्लियरिटी मांगने के लिए, भाई ये बिल जो है मतलब इस पे आप राय दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब प्रोविजंस में क्या बोलता है, 143 के तहत उनको मैंने पहले बताया था कि ये राइट्स है। तो ये सारी चीज़ें थी, मतलब जो राष्ट्रपति जो रेफरेंसेस मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ये मैंने बताया। टाइम लिमिट क्या रहती है गवर्नर्स के लिए एक्ट करने के लिए, क्योंकि गवर्नर क्या है विदहोल्ड कर सकता है सेंट को अनिश्चित समय के लिए। इसमें क्या प्रेसिडेंट रोल्स भी क्या रहता है, प्रेसिडेंट रोल भी स्टेट बिल्स में रहता है। अब जानेंगे आगे गवर्नर्स की पावर्स के बारे में। तो गवर्नर्स की एग्जीक्यूटिव पावर होती है जिसमें आर्टिकल 162, 163, 164 जो मेन आर्टिकल्स रहते हैं। तो 163 में जो तो 163 में जो एड एंड एडवाइस पे मतलब काउंसिल ऑफ जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है उसकी सलाह में जो गवर्नर जो काम करता है, यानी उसकी सलाह मानना जो मतलब बाध्यकारी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि राष्ट्रपति को जो केंद्र की मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करता है, इसी प्रकार से गवर्नर भी उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 163 इसकी बात करता है। लेजिस्लेटिव पावर जो विधायी शक्तियाँ हैं उसमें असेंट दे सकता है, मतलब किसी बिल को। और मतलब दो 201 और 200 में क्या एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, कॉन्स्टिट्यूशनल वीटो भी है। तो एब्सोल्यूट वीटो में क्या है, किसी बिल को मतलब जो कंप्लीटली जो जैसे कि मना कर सकता है, जैसे कि प्राइवेट मेंबर्स बिल्स और वैसे कुछ मतलब नॉर्मल बिल होते हैं। सस्पेंसिव वीटो मतलब जो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, मतलब जो विचार करने के लिए कि इसमें जो कुछ सा करेक्शन लाइए, और दोबारा मतलब उसको अगर लेजिस्लेटर जो लेजिस्लेटर लेकर आती है तो फिर उसको मतलब सहमति देनी मतलब उसके लिए अनिवार्य है। इसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल वीटो में क्या है, राष्ट्रपति को मतलब फॉरवर्ड कर सकता है बिलों को कि इन पे आप विचार करिए। ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल पावर में 200 मतलब बजट प्रस्तुत करना 202। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये जुडिशियल पावर में क्या, आर्टिकल 160 में जो पार्डन्स कर सकता है, क्षमा दे सकता है, रिमिशन कर सकता है, लघुकरण करना, कम्यूट मतलब किसी भी अपराधी की क्षमा को मतलब कम कर देना। तो ये सारी चीज़ें कर सकता है, लेकिन ध्यान दें कि स्टेट के उस मैटर में ही कर सकता है। डिस्क्रिशनरी पावर क्या है, जो विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, आर्टिकल 350 उसमें क्या, स्टेट इमरजेंसी के लिए स्टेट की रिपोर्ट्स मतलब भेज सकता है राष्ट्रपति के पास में कि जो स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने जानी। तो और आगे जानेंगे इसके बारे में, आगे इसके प्रभाव के बारे में जानेंगे कि इम्प्लीकेशन क्या पड़ेंगे इस पे, मतलब जो जुडिशरी पे और उस पर डेमोक्रेसी पे। तो जजमेंट जो क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है कि इसको फेडरल स्ट्रक्चर को, जहाँ सेपरेशन ऑफ पावर की बात है, जुडिशल रिव्यू की बात होती है और डेमोक्रेसी की बात होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और लिमिटिंग करता है किसी गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर को, मतलब जो विवेकाधीन शक्तियों को। ये क्या करता है, डेमोक्रेटिकली क्या है, जो इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट है उसको क्या है ऑब्स्ट्रक्ट करता है, अननेसेसरी उसकी मतलब सुनिश्चित करता है, मतलब जो डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक तरह से इसमें क्लियर है कि गवर्नर क्या है, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, ना कि पॉलिटिकल अथॉरिटी। और वे क्या कर सकता है, एड एंड एडवाइस पे काम करता है, उसको मतलब एड एंड एडवाइस पे काम करनी चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ना कि ऐसा है कि भाई सेंटर्स की राय पे काम कर रहा है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो है एक बहुत बड़ी डिबेट भी हो गई है, जुडिशल क्वेश्चंस भी है कि आने वाले समय पे जो मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट जो लिमिट कर सकता है उनकी पावर को, मतलब राज्यपाल और उसकी राष्ट्रपति के जो पावर्स है उसको डेडलाइन्स है मतलब बिल को मतलब वो करने की। तो ये इसका वो है कि कब तक वो पेंडिंग रख सकता है बिल को। तो ये फेडरलिज्म का इशू है कि बैलेंस करना किसको, एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेचर की पावर्स को, मतलब उसके बीच में क्या बैलेंस बैठाना। कंसर्न ये है कि भाई विद होल्डिंग डिले होता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, तो ये थोड़ा सही नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। डिबेट इस पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है एनफोर्स कर सकता है, मतलब 6 वीक टाइमलाइन किसके आर्टिकल 200 तहत के 200 के तहत स्टेटमेंट को, मतलब क्या है 6 वीक के लिए टाइमलाइन सेट कर सकता है क्या राष्ट्रपति और मतलब गवर्नर्स के लिए। तो ये भी आने वाले समय में मतलब देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे जो मिसयूज भी होता है पावर का, क्योंकि राष्ट्रपति भी क्या है केंद्र का ही एक तरह से जो जहाँ रूलिंग केंद्र कर रहा होता है ज़्यादातर उसी का ही राष्ट्रपति बनता है। प्रेसिडेंट तो सॉरी गवर्नर तो मतलब केंद्र का ही एक तरह से केंद्र का ही प्रतिनिधि के तौर पे ही काम करता है स्टेट में। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आने वाली उसमें एक तो ये देखना होगा आने वाले समय में मतलब ऐसा सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है, क्या मतलब गाइडलाइन सेट करता है, क्या उसको इंटरवीन करने का मतलब क्या सही भी है फेडरल स्ट्रक्चर के लिए, क्या है सेपरेशन ऑफ पावर की जहाँ पे बात होती है, जहाँ पे मतलब जो गवर्नर्स के पास में कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को मतलब जो सलाह देने का अधिकार राष्ट्रपति को भी है, गवर्नर्स को भी है। तो हालाँकि मतलब राष्ट्रपति उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब पोजीशंस हैं जो गवर्नर्स की हैं, राष्ट्रपति की। ये देखना होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कोई कमेंट कर सकते हैं अगर कोई डाउट है तो।